बांग्लादेश की खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। वो बांग्लादेश जो भारत से कभी नजरें झुकाकर बात करता था, अब वो गीदड़ भभकी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरी का कहना है कि शेख हसीना ने यदि प्रत्यर्पण नहीं किया तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध ठीक नहीं रहेंगे। शेख हसीना का प्रत्यर्पण होना जरूरी है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग क्यों उठी है और बांग्लादेश के हालात इस वक्त कैसे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार की चर्चा पर क्या इस वक्त बांग्लादेश का माहौल है, वो सब आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल बांग्लादेश में सियासी तख्तापलट के बाद वहां के हालात पहले जैसे नहीं रहे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में लगातार हिंदुओं पर हमलों की खबरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, चर्चा हो रही है। इस बीच मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करना महत्वपूर्ण है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के साथ ही शुरू होगा। गौर करिए, यहां पर एक तरीके से यह गीदड़ भभकी है, क्योंकि भारत में उनकी निरंतर उपस्थिति द्विपक्षीय संबंधों को और नुकसान पहुंचा सकती है, यह कहना है बीएनपी के आलमगीर का। बीएनपी में दूसरे नंबर के नेता आलमगीर ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी पार्टी भारत के साथ मजबूत संबंधों की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि पिछले मतभेदों को दूर करने और सहयोग करने के लिए वो तैयार है। आलमगीर ने यह भी आश्वासन दिया कि बीएनपी बांग्लादेशी सरजमी पर ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं देगी जिससे भारत की सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा हो। ढाका में अपने आवास पर दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान आलमगीर ने कहा कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वो आवामी लीग सरकार के दौरान हुए विवादित अडानी बिजली समझौते की भी समीक्षा करेगी और पुनः मूल्यांकन करेगी, क्योंकि इससे बांग्लादेश के लोगों पर भारी प्रेशर है। उन्होंने यह दावा किया कि यह भारत की कूटनीतिक विफलता है कि वो बांग्लादेश के लोगों की मानसिकता को समझने में नाकाम रहा है। आलमगीर ने कहा कि जन आक्रोश के बीच हसीना सरकार के पतन के बाद भी भारत सरकार ने अभी तक बीएनपी से बातचीत नहीं की, जबकि चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान पहले ही उनसे बात कर चुके हैं। यह धमकी है जो आलमगीर की तरफ से आ रही है। वो बांग्लादेश जो कभी भारत की तरफ नजरें नहीं उठाता था, वो आंख तरेर रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक आंतरिक मामला है। हिंदुओं पर हमले की बात सही नहीं है, यह भी बीएनपी नेता आलमगीर कहते हुए दिखाई पड़े तो वो वीडियोस, वो खबरें, वो क्या सब झूठी हैं? बीएनपी के नेता ने कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खतरे की बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर घटनाएं सांप्रदायिक होने के बजाय राजनीति से प्रेरित थी। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को खुद और अपनी सरकार द्वारा किए गए सभी अपराधों तथा भ्रष्टाचारों के लिए बांग्लादेश कानून का सामना करना पड़ेगा। इसे संभव बनाने और बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए भारत को उनकी बांग्लादेश वापसी सुनिश्चित करनी होगी, यानी सीधे सीधे गीदड़ भभकी कि आपको शेख हसीना का प्रत्यर्पण करना ही होगा। बांग्लादेश में 5 अगस्त को सरकार विरोधी प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया था, आपको याद होगा, जिसके कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और देश छोड़कर वो भारत में आ गई थी। भारत में 3 हफ्तों से अधिक समय से हसीना की मौजूदगी ने बांग्लादेश में अटकलों को बढ़ावा दिया है और शायद इसलिए बीएनपी नेता आलमगीर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बीएनपी नेता ने कहा कि हम भारत बांग्लादेश संबंधों में नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं और बांग्लादेश में हसीना की वापसी सुनिश्चित करना द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय होगा। द्विपक्षीय संबंध वो सुधारने की बात कह रहे हैं, वो बांग्लादेश जो कि भारत से हमेशा नजरें झुकाकर बात करता था। उन्होंने कहा है आलमगीर ने कि शेख हसीना और अवामी लीग दोनों की यहां निंदा की जाती है तथा उनका साथ देने से बांग्लादेश में भारत के बारे में धारणा और खराब होगी। आलमगीर ने कहा कि अगर भारत हसीना की बांग्लादेशी वापसी सुनिश्चित नहीं करता तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहां पहले भी भारत के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि उसे शेख हसीना के निरंकुश सरकार के समर्थक के रूप में देखा जाता है। अगर आप बांग्लादेश में किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि भारत ने शेख हसीना को शरण देकर ठीक नहीं किया। आलमगीर गीदड़ भभकी देते हुए कह रहे हैं कि अब अगर भारत हसीना को बांग्लादेश में प्रत्यर्पित नहीं करता तो दोनों देशों के बीच संबंध और खराब होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब इस संदर्भ में पूछा गया तो कि क्या अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध किया है,
तो उनका जवाब थोड़ा स्पष्ट नहीं था और इसलिए भी इस पर अभी चर्चा करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि वो बांग्लादेश जो भारत के सामने कभी नजरें नहीं उठाता था, वो गीदड़ भभकी दे रहा है शेख हसीना को लेकर और ये कह रहा है कि उसके संबंध खराब हो जाएंगे। ये वाकई में सोचने का विषय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।